दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो एक काफ़ी गंभीर रिसर्च पर आधारित है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग अपनी बिजनेस का व्यापार और बहुत सारी गणनाएं करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक ये गणना नहीं होती है, कम ही होती है कि मनुष्य की जो आयु है, मनुष्य की आयु सृष्टि के अनुसार या भगवान की दृष्टि में कितनी हो सकती है, या अगर हम उसकी गणना करते हैं तो सृष्टि क्या कहती है। अब सृष्टि ब्रह्मांड का ना आदि है और ना अंत है, अर्थात वो कब से शुरू हुई है, वो इन्फिनिटिव काल है, अनंत काल से शुरू होती आ रही है, अर्थात जो गणना ना की जा सकती है जिसकी। तो अनंत काल से जो सृष्टि चली आ रही है, तो उस अनंत काल में मनुष्य की आयु कितनी होती है, ये जब मैं गणना कर रहा था तो मेरे हिसाब से अगर सृष्टि के समय के अनुसार या सृष्टि की आयु के अनुसार मनुष्य की आयु देखते हैं तो वो तो बहुत ही नगण्य है। इतनी नगण्य कि हम अपनी आयु को कहते हैं 100 साल या एवरेज 70 साल या 40 साल या 50 साल, कहीं विदेशों में है 70 साल, कहीं 60 साल। तो ये हम साल कहते हैं 70, 80, 100, लेकिन जब सृष्टि के अनुसार निकालते हैं, जैसा कि मैंने अपने विचारों से ये जाना या निकाला, तो सृष्टि के अनुसार तो बिल्कुल नगण्य आती है। यानी कि अनंत काल से चली आ रही सृष्टि में मनुष्य की आयु कितनी होगी। आप कल्पना कीजिए कि अगर हम सृष्टि के अनुसार देखते हैं तो मनुष्य की आयु बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है। अब इतनी कम आयु होने के बाद भी अब मनुष्य के कर्म देखिए, मनुष्य किन कर्मों पर चलता है, और मनुष्य यह खोज नहीं करता कि यह कमांड कहां से है। जो जैसा कह देता है बस चल देता है उसके पीछे। अब लोग कहते हैं कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान जीव है। अब अगर बुद्धिमान जीव है तो एक मनुष्य के कहने से कैसे बरगलाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य का जो दिमाग है, उसके जितने भी जीव हैं उन सभी में मनुष्य को आसानी से बरगलाया जा सकता है, मैंने जैसा रिसर्च किया है। और वो धर्म के आधार पर, जबकि जो मनुष्य धर्म जानता ही नहीं फिर भी वो दूसरे धर्म में कैसे चला जाता है या धर्म परिवर्तन कैसे कर लेता है। तो ये जो बड़ा गंभीर विषय है, इसी वजह से मनुष्य जब कोई गलत काम करता है या मनुष्य दिखता है वो स्वतंत्र दिखता है, लेकिन अगर आप प्रभु की दृष्टि में देखें तो मनुष्य तो नगण्य है, मनुष्य की आयु भी बहुत कम है उसमें। तो इस वजह से प्रभु सृष्टि में मनुष्य को इस तरह से पेश करते हैं कि वो स्वतंत्र दिखाई दे, कर्म करते हुए स्वतंत्र दिखाई दे, लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं। वो स्वतंत्र अगर होता तो अपनी इच्छानुसार जी सकता था, लेकिन जी नहीं पाता है। अब ये रहस्य है, यह सोच का विषय है, खोज का विषय है कि सभी लोग खोज करते हैं, लेकिन प्रभु की सही व्याख्या अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो उसको मानते नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। कुछ लोग सृष्टि में इस तरह से है कि सृष्टि या नेचुरल लॉ या भगवान के जो रूल हैं उनको मानते नहीं है। उनको पता भी होता है कि ये गलत कार्य है, लेकिन फिर भी वो कर बैठते हैं। बस इसी चीज को हमें सीखना है कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर आप सही कार्य सीखेंगे तो आप ईश्वर के करीब चले जाएंगे, प्रभु के करीब चले जाएंगे, और फिर प्रभु को समझ पाएंगे, सृष्टि को समझ पाएंगे। अब इस सही गलत में ही मनुष्य फंसा रहता है, क्योंकि मनुष्य को बनाया इस तरह से है
जिसे वो स्वतंत्र लगता है उसको सब चीज स्वतंत्र दिखाई देती है। अब उसी स्वतंत्रता में मनुष्य बाधक बनता है, कोई और बाधक नहीं बनता है। मनुष्य की मनुष्यता में, मनुष्य की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा बाधक है वो मनुष्य ही है। अब मनुष्य को क्या प्रभु रोकते हैं? रोकते हैं। प्रभु सब काम अपने आप करते हैं, रोकने का और ये सारे काम प्रभु करते हैं, लेकिन मनुष्य जो प्रभु का आदेश नहीं मानते हैं, तो वो मनुष्य लगता है या उस मनुष्य को लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा। लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि आयु नगण्य है। अगर तुम्हें कुछ लगता है मैं कुछ कर रहा है ऐसा, तो आप नगण्य है प्रभु के सामने, सृष्टि के सामने। तो इसलिए प्रभु ने सभी को बताया है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको समझने की जरूरत है। अब जो हमारी सृष्टि है या सृष्टि का अनंत काल का मतलब सनातन काल, सनातन काल का मतलब सनातन रूल, नेचुरल लव, भगवान की सृष्टि, भगवान की दृष्टि। तो उस दृष्टि को प्रभु सबको देते हैं, लेकिन अब बीच रास्ते में जो राक्षस प्रवृत्ति है वो भटकाती रहती है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य का दिमाग स्वतंत्र के लिए बनाया है। अगर वो भटकता भी तब भी स्वतंत्र दिखाई दे, लेकिन स्वतंत्र होता नहीं। ये बड़ा बारीकी सा है, लेकिन अब बहुत सारी व्याख्या करनी होती है, तो मैं इसी को धीरे धीरे, मैंने बोला भी है कि मैं बहुत सारे वीडियो रेगुलर बनाता रहूंगा और ये चीज समझाऊंगा कि सनातन काल से जो ज्ञान जब मनुष्य को बनाया था, तो सनातन धर्म, सनातन रूल, सनातन प्रकृति के रूल, इन्हीं सब से ये सृष्टि चलती है और वही भगवान के रूल है और इन सब के पीछे भगवान है। अब उसको देखने की जरूरत है और वो बताते हैं सब, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज है कि जैसे भूख होगी, प्यास हो गई, सांस हो गया, कोई कितना ही धर्म परिवर्तन कर ले किसी का, कोई कितना ही बरगला ले, कोई कितना ही लालच दे दे, लेकिन वो उन चीजों को अपने कमांड में नहीं कर सकता। वो चीजें तो मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। उन चीजों का धर्म परिवर्तन नहीं करता है। धर्म परिवर्तन वो करता है केवल प्रभु का ज्ञान जो उसको मिला हुआ है उसको रोकने के लिए, और अपना ज्ञान मनुष्य के दिमाग में डालता है अपनी सत्ता स्थापित करने की। तो ये समझने वाली बात है। तो इसलिए किसी के बरगलाने में अगर आप आ रहे हैं तो ये खोज का विषय है कि एक मनुष्य जब पैदा हो रहा है उसको क्या संस्कार दिए जा रहे हैं। तो उन संस्कारों का वर्णन प्रभु ने सृष्टि के आरंभ से किया है मनुष्य के लिए, और वो सारा सनातन धर्म में है। सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में कोई चीजें लिखी हुई थी, ये लिखित में आई क्योंकि मनुष्य में विकृति आ जाती है, सृष्टि में विकृति आती रहती है, लेकिन प्रभु उनको ठीक करते रहते हैं। उसमें कुछ राक्षस बन जाते हैं, कुछ तूफान आ जाते हैं, कुछ आंधी आती है, ये सारी चीजें सृष्टि ठीक करती रहती है। लेकिन मनुष्य को लगता है कि मैं सृष्टि पर राज कर लूंगा, ये अपनी राक्षस प्रवृत्ति से पूरी दुनिया को गुलाम बना लूंगा। उसको ये देखना चाहिए कि वो नगण्य है प्रभु की दृष्टि में। इसीलिए सनातन अर्थात सत्य जो शुरू से चले आ रहा है उन पर आइए और उन पर चलिए, तो आप एक लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु के आदेश को भी मान सकते हैं और प्रभु से लगाव भी कर सकते हैं, प्रभु को समझ सकते हैं। तो प्रभु को जितना आप समझेंगे उतना सुखी रहेंगे और उतना दुनिया सुखी रहेगी और सुख से जीवन को काटेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को एक सही से एक जीवन काल या सही दृष्टि दे पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रभु उससे विचलित होते हैं। प्रभु को पता है कि सृष्टि चलनी है और सृष्टि सत्य पर चलेगी, क्योंकि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो केवल आदमी के दिमाग में कुछ चीजें डालता है और अपना विचार डालता है और वो सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है। बाकी प्रभु की सृष्टि में कुछ चेंज नहीं कर सकता। केवल मनुष्य के दिमाग में थोड़ा चेंज करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है या अपनी गलत इच्छाएं पूर्ति करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें हैं। और वो एक मनुष्य का दिमाग ऐसा है जो बरगलाया जा सकता है और जिसको गलत सूचना देकर भड़काया जा सकता है। बाकी आप देखिए जितने जीव जंतु हैं, अगर किसी को भगवान ने वेजिटेरियन बनाया है, शुद्ध शाकाहारी बनाया, तो आप उसको मांस नहीं खिला सकते, वो आपके बरगलाने में नहीं आ सकता। और जो मांस खाता है वो शाकाहारी नहीं हो सकता। तो वो क्योंकि प्रभु के आदेश से चलते हैं, उनको प्रभु ने जो बनाया है वो वही रहते हैं। एक मनुष्य का दिमाग थोड़ा स्वतंत्र किया, तो जब थोड़ा स्वतंत्र किया तो मनुष्य उस चीज स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर लेता है और अपने को पूर्णतः अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु के आदेश को मानना चाहिए।
प्रभु का आदेश सनातन धर्म में है। सनातन धर्म अनंत काल से है। सनातन का मतलब यही होता है। और जितने भी धर्म आए, धर्म शब्द ही संस्कृत का है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, यानी कि सनातन भाषा है। दूसरी किसी भाषा में बार बार बोलता हूं, धर्म शब्द नहीं। तो ये सभी मनुष्य को देखना चाहिए कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी मनुष्य पर विचार नहीं थोपना चाहिए। प्रभु को सही दृष्टि, जो आगे जानकारी देनी चाहिए, जो आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो मेरा इसमें यही कहना है कि जितने भी मनुष्य हैं, वो चाहे 1000 साल जिए, चाहे 2000 साल से, तो ये प्रभु की कि जितने वो करीब जाते हैं उतनी ज्यादा आयु बढ़ती चली जाती है। और ये अब ये देखना होता है कि पूरी सृष्टि में क्या विचार चल रहा है। पूरी सृष्टि में अगर सही विचार चल रहा है तो सभी की आयु और सभी के जीवन जो है सरल हो जाता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी लंबी आयु को प्राप्त होते हैं और तरक्की होती है। और जब तरक्की होती है तो सभी सुखी रहते हैं। तो ये सारी चीजें विचार करनी चाहिए कि मनुष्य का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर धर्म परिवर्तन केवल विचारों का होता है, केवल ईर्ष्या फैलाने से धर्म परिवर्तन होता तो फिर उसी आदमी की वो आदमी जीवित रहता, कभी मरता नहीं। इसलिए सनातन धर्म में किसी ने भी जो भी बताया वो सनातन संस्कृति को बताया, सनातन धर्म बताया, अपने विचार नहीं थोपे। प्रभु जो जिससे सृष्टि चलाते हैं वही विचार सभी लोग बताते हैं कि धर्म के खिलाफ कोई नहीं जाता और धर्म सत्य होता है और सत्य ही सनातन है, अर्थात जिसका आदि है ना अंत है। आप सत्य को बदल नहीं सकते, बरगला सकते कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपका जीवन काल भी बहुत कम है, मनुष्य का जीवन काल। तो उससे लगता है कि आपको हम सत्ता स्थापित कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा इसमें यही कहना है और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मनुष्य को सनातन संस्कृति पाना हो। आप थोड़ा विचार करिए, आप थोड़ा हथियार बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन सत्य पर ही आना हो। आपको सत्य ही सीखना होगा, सनातन संस्कृति को सीखना होगा। सनातन संस्कृति प्रभु की दी हुई सृष्टि है, प्रभु की दी हुई संस्कृति की दृष्टि है। तो ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया का इतिहास बोलता है, पूरी दुनिया में रखी हुई चीजें बोलती हैं। आप जब खोज करेंगे या मेरे पास आएंगे या मेरे से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो सबसे पुरानी है, चली आ रही है, अनंत काल से चली आ रही है। तो इन पर विचार करने की जरूरत है। धर्म परिवर्तन कराकर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों के लिए लोगों की स्वतंत्रता छीनकर और अपने विचार फैलाकर दुनिया पर शासन करने की स्थिति आपको लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस सृष्टि को प्रभु चलाते हैं। उनको पता होता है अगर कोई मनुष्य गलत काम कर रहा है तो इसको क्या करना, क्या नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपको विचार करना चाहिए, प्रभु दृष्टि का ध्यान रखना चाहिए कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये रूल, हमारी सांस लेने की शक्ति, प्राणवायु, खाने पीने की सारी चीजें सब प्रभु ने दी है। मनुष्य कोई कुछ नहीं बना सकता। मनुष्य केवल कुछ मसाले मिलाकर खाना पीना बनाकर ये सोचता खाना मैंने बना लिया, ऐसा नहीं है। प्रभु ने सारी चीजें दी हुई है, फल फ्रूट सभी चीजें दी हुई है। ये मनुष्य कोई दावा नहीं करता कि मैंने वो वाला फ्रूट, मैंने उसकी उत्पत्ति करी या कुछ करी, सब प्रभु कृत है, प्रभु की दी हुई। तो ये विचार करना चाहिए, ये सोचने का विषय है कि धर्म परिवर्तन मनुष्य जो मनुष्य का करार है अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं या कुछ करते हैं तो फिर वो आपको सत्य पर आना ही होगा। आपको 24 घंटे बिजी रहना होगा कि इसको किसी बात का पता ना चल जाए कि मैंने इसको क्या पढ़ाया है। तो आप बड़े एक्टिव रहोगे, मार्केट करो कि इसको सही सत्य का पता ना चल जाए। इसीलिए बहुत सारे मजहबों में मारकाट होती रहती है, वो जाने ही नहीं देते अपने यहाँ से, 24 घंटे बिजी रखते हैं। अरे स्वतंत्र छोड़िए, अगर आपका विचार अच्छा है आप उनको सब चीज करने दीजिए ना। गुरु हर समय रहता है, गुरु की शिक्षा पूरी हो गई, खत्म हो गई बात। आप फिर क्यों उनके पीछे लगे होते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप सनातन संस्कृति में आइए और सनातन संस्कृति को समझिए। आज सनातन संस्कृति को समाप्त क्यों किया गया? धर्म परिवर्तन कराने वालों ने किया, अपना विचार फैलाने के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। लेकिन सत्ता स्थापित कहाँ हुई? वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो चले गए। सत्ता स्थापित तो भगवान की है। सारी पृथ्वी, सूरज, चांद, जितने भी ग्रह हैं, हवा, वायु, पानी, प्राणवायु, जीवन मृत्यु सब चल रही है। आपने कुछ ही रोका? जीवन मृत्यु रोकी? कुछ रोको, आप प्राणवायु रोक दीजिए, कुछ तो रोक कर दिखाइए। अपना विचार फैलाकर लोगों को बचपन से ही बरगलाना शुरू कर दिया, ये गलत बात। ये प्रभु का आदेश है। प्रभु के आदेश की आप अवहेलना करते, दूसरा कोई नहीं करता है। दूसरों का बरगला
बच्चों को बरगलाते हैं, बच्चों को फिर उस चीज़ में रखते हैं, वही एजुकेशन देते रहते हैं, बार बार ईर्ष्या प्रवृत्ति फैला देते हैं। तो ये मनुष्य का दिमाग स्वतंत्र उसने बनाया तो वो प्रकृति आती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ बिगाड़ लेंगे, फिर आप में से कोई उठेगा और वो फिर उस सत्य को ले आएगा, तो ये चलता रहेगा, तो वो मार्केट मचती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें सोचने का विषय है। सनातन संस्कृति का साहित्य बार बार नष्ट किया जाता है, बार बार, क्योंकि सनातन संस्कृति ही ऐसी जो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता। अगर वो कहता है तो कहता भाई अपने घर में आ जाओ, जिन्होंने बरगला लिया आपको, आप देखो तो सही आपके पूर्वज कौन है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें, तो सनातन संस्कृति के वो उच्च विचार हैं जो आपने देखे होंगे। जब मुगलों ने इतना अत्याचार किया, कितने अत्याचार हुए, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए। आंखें निकाल ली, दांत तोड़ दिए, नखून निकाल दिए, बीच में से काट दिया गया, जला दिया गया, पानी पर गर्म कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन वो नहीं करा पाए, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता थी ये क्या चीज़ है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो क्या होना है, ये मरना धर्म परिवर्तन कराने वाला में, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, चलना तो सनातन सही है। तो ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है, और इस विषय में दुनिया नहीं सोचती है। अगर इस विषय में दुनिया सोचेगी तो मैं समझता हूँ इस दुनिया में संघर्ष की स्थिति बहुत कम हो जाएगी, और प्रभु के वेग से चलने लगेंगे सब, और सारी चीजें प्राप्त होने लगेगी। प्रभु की दी हुई चीजें समाप्त करते हैं लोग, और समाप्त करने के बाद प्रभु की दी हुई चीज अपनी चीज पेश करते हैं, उसको बिजनेस का रूप देते थे या किसी और चीज का रूप दे देते हैं अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। कितने फल फ्रूट समाप्त कर दिए गए, कितने जंगल काट दिए गए, मनुष्य का माइग्रेशन कर दिया गया उल्टा सीधा जगह तरक्की दिखाकर। जो असली तरक्की जो प्रभु ने सब चीज सबको दी हुई है उसको समाप्त कर देते हैं और अपनी चीज पेश कर देते हैं। एक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जड़ी बूटियां जो प्रभु ने दी हुई थी वो समाप्त कर दी गई और अपनी चीजें पेश कर दी गई, अपनी दवाइयां पेश कर दी गई। और वो सारा ज्ञान सबको होता था, कौन सी दवाई किस समय खानी, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो समाप्त कर दिया गया। जो व्यापार उसको कहने लगे, अरे भाई आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपने वो अगर दिया है तो ये तो फ्री आपको मिला है ज्ञान, उस ज्ञान को दूसरे को फ्री दीजिए। तो फ्री देकर बिजनेस करके ये उससे कुछ नहीं होता है, वो व्यापार नहीं है। तो इसी वजह से पहले जो लोग काम करते थे तो उनको लगता है कि व्यापार नहीं होता था, व्यापार होता था, लेकिन इस तरह का व्यापार नहीं होता था कि सारी चीजें एक ही मनुष्य अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था। अपने हाथ में नहीं रखते, वो मनुष्य की, प्रभु की चीजें मनुष्य के लिए है तो मनुष्य को ही देते थे, उसका व्यापार नहीं करते थे, वो सभी को ऐसे ही मिलती रहती थी, तो फिर व्यापार की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो ज्ञान भी ऐसे ही चला आ रहा था, तो इससे उसकी जरूरत भी नहीं थी कि बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत है। डिग्री की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने बताया हुआ है कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो मैंने ये बनाई हुई है सारी चीजें, और वो ज्ञान टू ज्ञान, पीढ़ी टू पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। तो उसमें ऐसा नहीं है कोई अपनी एजुकेशन चलाकर और फिर डॉक्टर बनाए या कुछ और बनाए, डिग्रीधारी बनाए और वो बनाकर कहे ये मेरा डॉक्टर, ये डॉक्टर है और यही सब कुछ जानता है। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि वही सब कुछ जानता है? कि प्रभु किसी एक को तो नहीं बना सकते, वो तो सब ज्ञान देकर भेजते हैं, सारा सृष्टि में सब कुछ ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन ये ज्ञान की जो कमी लगती है सबको, ये इसी वजह से लगती है कि बीच में जो लोग प्रभु के ज्ञान के बीच में आते रहते हैं, मनुष्य को बरगलाते रहते हैं। तो सभी अपने मनुष्य डॉक्टर हो सकते हैं अगर वो पुराना ज्ञान जो है, सनातन ज्ञान जो मनुष्य को दिया गया प्रभु ने, वो ज्ञान चलता रहे, उसको कोई काटे ना, बीच में रोके ना। क्योंकि जब बच्चा होता है उस समय के बाद मनुष्य को अपनी एजुकेशन में लेने का सिस्टम शुरू हो जाता है, प्रभु के एजुकेशन से हटा दिया जाता है उसको। अगर ये ऐसे एजुकेशन लेके बनते हैं, प्रभु के अलग ज्ञान रखते हैं, तो फिर आप एक आदमी को बिल्कुल मत पढ़ाइए, और जो पढ़ा हुआ उसके और उसके ज्ञान की तुलना कर लीजिए। उसको केवल वो टेक्निकल ज्ञान मिलेगा जो मनुष्य ने उसको सिखाया, उसको वो सारा नेचुरल ज्ञान मिलेगा जो मनुष्य जिससे जीवन जी सकता। अब कभी कंपेरिजन करिए कि जिसको पढ़ाया नहीं गया और जो बड़े डिग्रीदारी इंग्लैंड पढ़ गया, अमेरिका पढ़ के आए, या जो यहाँ IIT वाले हैं, या जो यहाँ बड़े बड़ी डिग्री होल्डर हैं, उन सब की चर्चा उनसे कराइए, उससे कराइए जो कभी स्कूल के पीछे नहीं निकला, ना आगे गया ना स्कूल में गया। अब नेचुरल लॉ, अब उनकी दोनों की बहस कराइए, वो क्या बोलते हैं आपको। अगर उसको काटा नहीं गया है किसी चीज़, जो पुराना ज्ञान चला आ रहा है वो अगर उसके पास है, तो वो कहीं नहीं ठहर पाएंगे डिग्री वाले उसके, क्योंकि वो एक नेचुरल लॉ का से ज्ञान आता है। पहले हमारे बुजुर्ग हमें सलाह देते थे कि इस समय ये प्रॉब्लम होगी, ये खा लीजिए, लेकिन उस ज्ञान को समाप्त करते चले गए और ऐसी चीज़ें मनुष्य को पेश करने लगे, मनुष्य को अट्रैक्ट करने लगे। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ देखने की है कि हम क्या कर रहे हैं और हम सृष्टि में कितने दिन के लिए आए हैं और कितनी हमारी आयु हो सकती है सृष्टि के सामने। तो सृष्टि के सामने मनुष्य कहीं नहीं ठहरता है। तो हमें प्रभु के आदेश से चलना चाहिए, जो प्रभु ने सृष्टि को दिया है, जो सृष्टि रूल्स है, नेचुरल लॉ है। तो नेचुरल लॉ को सीखना होगा,
नेचुरल लॉ में बाधा मत पहुंचाइए। नेचुरल लॉ में मनुष्य बाधा पहुंचाता मनुष्य के लिए, किसी और के लिए बाधा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि और हटते नहीं है उस नेचुरल लॉ से, वो नहीं हट सकते। तो इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर अगला वीडियो जारी करूँगा और भी व्याख्या करूँगा। और मेरा कोशिश है जो नेचुरल लॉ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जो मैं खोज करता हूँ, वो आपके सामने रख सकूँ और आप उस पर विचार कर सकें। तो ये मेरे अपने विचार हैं। तो इसी के साथ सबको जय श्री राम, और सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री